नमस्कार, मैं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हम आए हैं डीडीओ फ्लैट मानसू पार्क शारदा दिल्ली में। यहाँ पे एक मसला है जो डीडीओ फ्लैट के लिए जो रास्ता जाता है मंडोली रोड से लेके और डीडीओ फ्लैट के लिए मानसू पार्क के लिए जो रास्ता जाता है, यहाँ पे कुछ लोगों ने ये पाबंदियाँ लगाई हैं कि ये गेट परमानेंट बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए हम उनसे भी जानना चाहेंगे, और क्यों ये खोला जाए हम उससे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आज तक हमेशा ये खुला ही रहा है आम पब्लिक के लिए भी और डीडीओ फ्लैट्स वालों के लिए भी। किन किन मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा इनको बंद करने से, और बंद करने से और क्या क्या फ़ायदे होंगे, हम ये सबसे जानना चाहेंगे इनसे। हमारे साथ में यहाँ के निवासी भी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुषमा दप्पू, मैं यहीं डीडीओ फ्लैट्स में रहती हूँ। ये जो गेट का जो ये मसला है ये बंद होने जा रहा है, और ये क्यों बंद होना चाहिए और क्यों नहीं बंद होना चाहिए? देखिए, वैसे हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस गेट के बंद होने से हमें नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदे कम है। सबसे बड़ा नुकसान तो हमें इस गेट का बंद होने का ये है कि हमारा जो एक लिंक बाहर जीटी रोड पे तक पहुंचने का है वो बहुत घूम के हो जाएगा, वो फिर हमारा बाया शादरा होके हो जाएगा। हमारी स्कूल की बच्चों की स्कूल बसेस आती हैं, वो यही एक चौड़ा रोड है, आपको पता है, वो इसी रोड से आती हैं। अगर ये गेट बंद हो गया तो हमारे पास एक ही रास्ता रहेगा, मोतीराम रोड, जो मतलब उधर से अगर गाड़ी आ रही है तो वो बहुत कंजस्टेड हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है इन वोट के लिए हमें ये दोनों ही गेट ओपन रहनी चाहिए, मतलब यहाँ दीवार नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे कुल मिला के बात करी जाए तो डीडीओ फ्लैट से लेके और ये शशि पब्लिक स्कूल वाले रूट से 6 स्कूल ये हैं, 6 स्कूल है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, हर तरीके के स्कूल है। और साथ में ये CGS की डिस्पेंसरी भी है यहाँ पे, और समुदाय घर भी है यहाँ पे, बारात घर भी है यहाँ पे। हाँ जी, तो ये अगर बंद हो जाएगा तो यहाँ तक सबका पहुँचने का जो लिंक है वो बहुत घूम के हो जाएगा। आप मंडोली रोड से घूम के बाया शादरा होके तब आप अंदर आ सकते हो, और कोई रूट ही नहीं है फिर आने के लिए। बच्चे डिस्टर्ब होंगे, स्कूल बसेस आती हैं, और या आपने अभी बताया 5-6 स्कूल, मेरी नज़र में भी 5-6 स्कूल छोटे बड़े डाल के, प्राइवेट और सरकारी। तो मैं 2 स्कूल की स्ट्रेंथ बताऊँ तो 2 स्कूल की स्ट्रेंथ मिला के नियर अबाउट 6000 के आसपास है। 6000 बच्चे इफेक्ट होंगे। और दोनों शिफ्ट में ये स्कूल चलते हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, कई हज़ार की तादाद में बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये गेट नहीं बंद होना चाहिए। गेट बंद होने का ये सिलसिला चल रहा है, क्यों बंद होना चाहिए और क्यों नहीं बंद होना चाहिए, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? हाँ जी, जैसे कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अब देखिए 30 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो पहले तो खैर इतना ऐसा वो नहीं था, ऐसा इतना ट्रैफिक भी नहीं था, लेकिन अब ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। और मतलब बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे अंदर ऐसे हैं, समुदाय भवन, स्कूल, डिस्पेंसरी, ये सब। तो अगर ये गेट बंद हो गया तो मंडोली रोड पे बहुत ज़्यादा जैम वगैरह लगने के वो है। मंडोली रोड तो पहले से ही जाम रहता है, पहले से ही जाम में रहता है, तो बहुत सुविधा लोगों को होती है, असुविधा भी बहुत लोगों को होती होगी, क्योंकि जो लोग नियर बाई रहते हैं, तो कुछ जैसे आउटर साइड्स के लोग आते हैं, शादी ब्याह में डिस्टर्बेंस होती है, तो वो लोग चाहते हैं कि बंद हो। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई इजीली सब चलता रहे, तो वो लोग चाहते हैं कि नहीं बंद हो। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो मतलब ना बंद होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मैं अविनाश कुमार त्रिपाठी मेरा नाम, ये सामने वाला अपना मकान ही है। सर, आप यहाँ के निवासी हैं, अभी ये मानसू पार्क का ये गेट बंद होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं बंद होना चाहिए। हम लोग दूध लेने, सब्जी लेने तो यहीं मदर डेयरी में ही जाते हैं सब, और भी सुबह पार्क भी जाते हैं यहाँ घूमने के लिए। हम क्या, पूरी कॉलोनी इधर जाती है। अब हम लोग अगर सादरा जाना है तो किधर से जाएंगे? ये सामने स्कूल है, मंडोली रोड है, इस पर जाम लगा रहता है। तो हम लोगों के लिए सीधा रास्ता तो इधर से ही होके होता है ना। अगर गेट बंद हो जाएगा तो गेट किसी की, रोड तो किसी का नहीं होता ना, ये तो भारत सरकार की ज़मीन है ना, तो रोड कैसे रोक सकता कोई भी? अगर ये है तो भैया फिर अगर वो लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो कॉलोनी वाले भी देखेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हम लोगों के पास भी तो ऑप्शन है। बिल्कुल, आज़ादी है, बंद होना चाहिए, सभी को आज़ादी है। अरे आज़ादी है, हमें, हमारा राइट है, मौलिक अधिकार हमारा है, किसी भी रोड पे कहीं भी जाने के लिए हिंदुस्तान में। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, देखो हमें यहाँ पे खड़ा होना, बात करना दर्शकों को बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। ये इतनी आवाजाही है, और यहाँ पे इस आवाजाही से अगर ये गेट बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। अब देखो आपके सामने ही कितना ट्रैफिक है, सारा ट्रैफिक इसी फ्लैटों होकर ही निकलता है। अब क्या मंडोली रोड पे जाम है, तो कम से कम जो है ट्रैफिक वालों को एक बाईपास रास्ता तो मिल जाता है आने जाने के लिए। और यहाँ स्कूल है, स्कूल के हमारे कॉलोनी के सब बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं। थाना भी हम लोगों का यहीं है। अगर पब्लिक को कोई परेशानी होती है, और हम लोगों का थाना मानसू पार्क है, वो फ्लैटों DDA में बना हुआ है, तो किधर से आदमी जाएगा? आप भी बताओ। हैं क्या, या तो घूम के उधर से जाएंगे।
अगर रास्ता इधर से बंद करें तो इन लोगों की चले तो वहाँ से भी उधर से भी रास्ता बंद कर दें, क्या दिक्कत है? फिर क्या करेंगे? ये लोग भी तो निकलेंगे फिर कहीं से, कि इन लोगों की नहीं बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना। अरे फ़ायदा जितना हमें है उतना ही DDA फ्लैट वालों को भी है, सभी को ही। हाँ सबको फ़ायदा है जे। और अगर रास्ता करेंगे तो हमारे लिए भी तो रास्ता खुला हुआ है ना। अगर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो हम भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम भी लड़ेंगे इनसे। बिल्कुल, अपने हक की लड़ाई के लिए ये भी अंकल जी भी तैयार हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि अगर ये गेट बंद होता है कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इसी के लिए ये हर तरीके से ये मुहिम ये चलाएंगे। हमारे साथ में और भी यहाँ के DDO फ्लैट के निवासी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम देवरीश शर्मा है, मैं DDO फ्लैट्स RPS में मानसूर पार्क में रहता हूँ। सर, ये जो गेट बंद होने का जो ये मसला चल रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए? नहीं, आज की सिचुएशन को देखते हुए तो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स बहुत आते हैं। लेकिन जो आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जो सिचुएशन थी, उसमें DDA ने फ्लैट्स बना के दिए थे। तो उसमें जो DDA की वजह से हम लोगों ने डिमांड कर रखी थी, जो हमारे जो एसोसिएशन वाले थे, कि गेट पूरी बाउंड्री बना के दें। बाउंड्री बनाने के लिए अब कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो कोर्ट जैसा कहेगी वो तो मानना पड़ेगा। नहीं, कोर्ट का तो वो तो आदेश जो भी है जनता को सराहनीय होगा, पर ये आम जनता क्या चाहती है, यहाँ के निवासी क्या चाहते हैं? ये RWA की डिमांड थी कि ये पूरी बाउंड्री होनी चाहिए। बाउंड्री वो अब बनाने के लिए ऑर्डर हुए, बताए, सुना है ऐसा। तो अगर बाउंड्री बनाने के लिए ऑर्डर हुए हैं और MCD उसको इम्प्लीमेंट करेगी तो उसमें पब्लिक की बात भी सुनी जाए, सबकी बात सुनी जाए, क्योंकि आज की तारीख में सिचुएशन बदल गई है। जो 30-35 साल पहले जो डिमांड थी बाउंड्री की, वो आज बदल गई है। पब्लिक यहाँ पे बहुत आती है, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, लोगों को घूम के आना पड़ता है, तो इसलिए ये रास्ता भी है, वो रास्ता भी है। अंदर पब्लिक में कोई जगह है नहीं और जाने के लिए। हमारे लिए जो DDO फ्लैट्स के लिए जगह सिर्फ यही है, तो इसलिए फिलहाल गेट बंद होता है तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? लोगों को घूम के आना पड़ेगा। GT रोड पर जाएंगे, वहाँ से आएंगे, उस रोड से जाएंगे, जिनको कि 3-4 किलोमीटर का एरिया कवर करना पड़ेगा। कुछ पब्लिक, आम पब्लिक को नुकसान होगा। अगर मंडोई रोड से आते हैं वो तो पहले से कंजेस्टेड काफ़ी मार्केट है, तो वहाँ पे तो पहले ही जाम लगा रहता है। मार्केट जाम लगता है, उस जाम से बचने के लिए कई बार यहाँ से भी आते हैं, पब्लिक आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी जो है कोर्ट के ऑर्डर हैं, उसको लिए हम मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसा भी गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा उसे हम मानेंगे। यहाँ पे और भी यहाँ के निवासी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप आगे आइए, कैमरे के आगे आइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हितेश सिंह है और मैं न्यू मॉडर्न चादरा का निवासी हूँ। गली नंबर 12 न्यू मॉडर्न चादरा में रहता हूँ। जी, अगर ये गेट बंद होता है DDO फ्लैट मानसूर पार्क का, इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, यही अच्छी बात है, गेट बंद होना चाहिए? सर, इतनी समस्या हो जाएगी कि सबसे पहले तो मैं अगर गेट बंद वाली बात पे आता हूँ तो गेट बंद करना क्यों है। दूसरी बात, ये न्यू मॉडर्न चादरा, बुद्ध बाज़ार और जगतपुरी 2 बड़े स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल हैं। इसमें 60% जो मैं आबादी कहूँगा, मतलब बच्चे कहूँगा, इस स्कूल में आते हैं। अब वो बच्चे यहाँ से और उनको यहाँ जाना है तो सैकड़ों उनमें कई हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, कई हज़ारों की संख्या में पढ़ते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हमें यहाँ पे 800 मीटर चल के जाना है, फिर बच्चों को मैं मानता हूँ कि कम से कम अगर हम पीछे से घूम के आते हैं तो ये लगा लो कि 3 से 4 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। बच्चा कैसे करेगा? और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल के तो है नहीं कि उनके माँ बाप क्या कन्वेंस लगा देंगे या वो चीज़ अफोर्ड कर लेते। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ पे और भी क्षेत्र के निवासी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप आगे आ जाइए, कैमरे के आगे आ जाइए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार मिश्रा, गली नंबर 12 न्यू मॉडर्न शाहदरा से हूँ मैं। ये जो गेट बंद होने जा रहा है, मानसूर पार्क DDO फ्लैट वाले जो DDO बंद करना चाह रहे हैं, आप इसमें क्या विचार रखते हैं? देखिए, अभी गेट बंद होने के लिए कोर्ट में इसका केस चल रहा है। कोर्ट ने अभी तक इसको ऑर्डर नहीं किया कि गेट बंद होना चाहिए। सर, वो तो केस चल रहा है। गेट बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम ये जानना चाहिए। गेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो आगे स्कूल है, सिटी कॉन्वेंट स्कूल है, इसके अंदर के जो है ये हमारा जो थाना वगैरह है, बाकी इसके राशन कार्ड का दफ्तर है। उसके अलावा अभी पीछे जो बात हुई थी कि मतलब जो ये रोड है, ये हमारा लास्ट तक रोड गया हुआ है। अगर इनको अपना बनाना तो ये दोनों साइड में आप अपनी बाउंड्री बना सकते हैं, लेकिन रोड ये आने जाने के लिए हुआ है। मतलब जनरल वाले और RPS वाले अपनी अपनी बाउंड्री करवा सकते हैं। बाकी ये रोड जो हमारा गया हुआ मेन रोड है, इसको नहीं कर सकते ये कवर। और उसके अलावा इसके लिए हमने भी वो कोर्ट में भी हवाला दिया हुआ है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो सब इधर तरफ से निकलते हैं। मतलब काफ़ी जैसा कि मिश्रा जी ने बताया, बहुत सही बात बताई है। DDO फ्लैट वाले लेफ्ट और राइट साइड में हैं RPS और जनरल,
जनरल वाले अपनी बाउंड्री कर सकते हैं और आरपीएस वाले अपनी बाउंड्री करके ये मेन रोड को जो मंडोली रोड से लेके जीटी रोड को लिंक करता है, इसको रोड को बंद नहीं कर सकते। धन्यवाद आपका। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश यादव है जी। सुरेश जी, ये जो रोड बंद होने जा रहा है गेट लगा के और बाउंड्री करना चाह रहे हैं और कोर्ट केस भी चल रहा है डीडीओ फ्लैट मानसो पार्क में, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? अब सर जी आप देख रहे हो ये मार्केट में ये कितनी पब्लिक जा रही है, मंडोली रोड पूरा जाम हो जाता है, तो कहाँ से निकलेंगे ये कॉलोनी वाले? कॉलोनी वालों का तो मेन रोड है ये, वो अपनी बाउंड्री करो, आरपीएस वाले करो, जनरल वाले करो, अपनी बाउंड्री करो, गेट इसको मेन रोड को क्यों बंद कर रहे हैं? यहाँ पुलिस स्टेशन है, स्कूल है और डिस्पेंसरी है और आपका ये राशन कार्ड ऑफिस है। ये तो इन डीडीओ वालों का तो नहीं पर्सनल, ये तो पब्लिक का। तो अब बताओ कहाँ से जाएंगे लोग? जगतपुरी से वाले लोग, इधर वाले रामनगर वाले कहाँ जाएंगे? तो इधर से गेट बंद नहीं होना चाहिए। पूरी कॉलोनी पूरे सब की वो है, आह्वान है कि अगर गेट बंद करेंगे, यहाँ हड़ताल होगी, आह्वान करेंगे। आज आप इसका पूरा विरोध करेंगे पूरा, हम नहीं करेंगे, पूरे पब्लिक करे, पूरा यहाँ के क्षेत्रवासी मिलकर, रामनगर हो या मानसरोवर। जैसे कि यादव जी ने बताया, अगर ये गेट बंद होने का अगर कोर्ट से आदेश आता है तो इसका कहीं ना कहीं ये क्षेत्रवासी इसका पूर्ण जोर से विरोध करना चाहिए। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी, जो डीडीओ फ्लैट में मानसो पार्क में जो ये गेट बंद होने की जो इन्होंने मसला उठाया हुआ है कि गेट बंद होना चाहिए, आप इसमें आप क्या राय रखते हैं? देखो, गेट बंद होने की जो प्रक्रिया इनकी चल रही है डीडीओ फ्लैट वालों की, ये बहुत गलत है। या तो ये प्रॉपर सिस्टम से चले जहाँ से इनका रास्ता पास है, इनका रास्ता इंदिरा प्याऊ वाला, या तो फिर सारी तरफ दीवार खिंच जाए और जहाँ से इनकी एंट्री है और एग्जिट है वहीं से चलेंगे इंदिरा प्याऊ के रास्ते से। अब ये सालों से ये रास्ता खुला हुआ है, मेन रोड है जहाँ से ये सारी कॉलोनियाँ अटैच हैं, डीडीओ फ्लैट है, मानसो पार्क है, न्यू मॉडर्न शादरा है, जगतपुरी है, ये पूरा ट्रैफिक यहाँ से चलता है। इसी के अंदर हमारा डीडीओ फ्लैट्स के अंदर मानसो पार्क थाना है। अगर दीवार लग जाएगी तो क्या हाल होगा? ये गाड़ी भी आना जाना लगा रहता है, सब लगा रहता है जी। फायर ब्रिगेड की यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है, इधर के लोग जनरल हॉस्पिटल भी जाते हैं, उधर से भी घूम के जाते हैं। ये कनेक्टिविटी है, मेन एरिया है जिसमें इन्होंने अपनी मनमानी कर रहे हैं ये कि हर जगह दीवार लगा रहे हैं और हर जगह गेट लगा रहे हैं। ये मेन रास्ता है, इस पर ना कोई दीवार होनी चाहिए ना ही कोई गेट होना चाहिए। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा है यहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं रहते जो सुरक्षा की यहाँ पे कोई दिक्कत हो। यहाँ पे जब मानसो पार्क थाना ही यहाँ डीडीओ फ्लैट में है, तो सुरक्षा को लेके कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए किसी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो मंडोली रोड जो डीडीओ फ्लैट का जो गेट है ये बंद होने का जो मसला चल रहा है, आप इसके बारे में क्या अपने विचार रखते हैं? हम यही चाहते हैं गेट के लिए, इस गेट के लिए हम यहाँ पे हमारे को डीडीओ फ्लैट वासियों के लिए एक सिक्योरिटी पॉइंट भी है, ठीक है। और हमारे लिए अगर बंद भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी होए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बंद हो जाएगा तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। सर, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं SS भसीन, एक्स प्रेसिडेंट। हमारी भी यही राय है जो प्रधान जी ने कही है, वही सेम है कि बंद होता है, क्योंकि ये केस एक्चुअली बेसिकली क्या कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का ऑर्डर जो भी होगा वो मान्य होगा, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर बंद होता है तो भी मतलब सेफ्टी है और सेफ्टी तो रहेगी, और नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग आए जाएं तो क्या उसमें सबको कन्वीनियंस तो होना ही चाहिए। तो क्या नाम है आपका? जी अनिल सब्रवाल। अनिल जी, आप किस नज़र से देखते हैं अगर ये गेट बंद होता है तो? देखिए, इससे हमारी सेफ्टी पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हम यहाँ से आने जाने वालों से हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि हम पब्लिक के वे में बाहर जाना चाहते हैं उनसे, लेकिन हमारी जो यहाँ पे सिक्योरिटी है उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे यहाँ चोरी चकारियाँ बहुत ज़्यादा होती है इस कॉलोनी के अंदर, जिसे कहते हैं। गेट लगने से वो चोरियाँ रुक जाएंगी? चोरियाँ रुक जाएंगी, हमारा सेफ्टी पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये जो दीवार का हो रहा है, दीवार लगनी चाहिए या गेट बना रहना चाहिए, उस पर गार्ड बैठा देना चाहिए, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, गार्ड तो यहाँ है हमारे पास, गार्ड तो हम रखते हैं, लेकिन की बात करें जिस गेट का केस चल रहा है, गेट बंद होने का चल रहा है, उस पर हाँ उसी गेट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, उसको बंद होने से हमारी सेफ्टी पॉइंट ज़्यादा बढ़ता है। मेरा नाम लक्ष्मीकांत शर्मा है, मैं यहाँ का प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जो गेट खुला रहना चाहिए या बंद रहना चाहिए, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? देखो जी, जैसा हमारे प्रेसिडेंट हरपाल जी ने बताया और बशीन साहब एक्स प्रेसिडेंट जो यहाँ पे हैं उन्होंने भी आपको बताया कि इस गेट के लग जाए तो भी हमें फ़ायदा है, नहीं लगे तो भी कोई हमें नुकसान नहीं है।
एक्चुअली क्या है, अगर गेट लगता है तो इससे हमारी जो पार्किंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि कई लोग बाहर के लोग आकर के यहाँ पे गाड़ी पार्क कर जाते हैं। कई असामाजिक तत्व हैं जिनका आवागमन इस गेट के थ्रू रहता है, और बाहर काफ़ी सराउंडिंग कॉलोनियाँ हैं। बाहर से लोग नन्नगरी से और नत्थू चौक से बाहर के लोग आते हैं और यहाँ पे काफ़ी गंद फैलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों का आवाजाही यहाँ पे बंद हो। यहाँ पे हमारे साथ में देवी ठाकुर जी भी हैं, यहाँ के निवासी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो डीडीओ फ्लैट मानसू पार्क का शादी में जो मसला है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये गेट को लेकर के ना, नहीं, गेट की वजह से देखो, सुरक्षा के लिए गेट ज़रूरी तो हैं, लेकिन हर रास्ते को बंद कर देना, हर तरफ से छोटी छोटी गलियों को बंद कर देना, ये तो थोड़ा गलत है ना जी। आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। अब आपके सामने ही हमारे फ्लैटों का एक गेट खोला हुआ आधा, दोनों तरफ गाड़ियाँ पार्क हैं। अगर आमने सामने से 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं, दिल्ली के अंदर 70% लोगों को गाड़ी बैक करने नहीं आती, जाम लग जाता है, आम आदमी को बहुत परेशानी होती है। इसको लेकर के तो मैंने एमसीडी में भी कंप्लेन करी और जगह भी कंप्लेन करी, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। वो कहते हैं जी गेट लगना चाहिए। अगर गेट लगना चाहिए तो मेन रोड पे लगना चाहिए। मेन रोड पे ऑलरेडी 2 गेट लगे हुए हैं जो कि रात में बंद होते हैं, सवेरे खुलते हैं। लेकिन हमारे जो कॉलोनी के अंदर छोटी छोटी गलियों में आप देखें एक बार, तो मतलब इवन फ्लैट की जो सीढ़ियाँ वहाँ तक गेट लगा के बिल्कुल ताला बंद कर दिया गया है। कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ हो जाए तो आम आदमी निकल नहीं पाता है। और ये जो गेट का जो है, जो शशि पब्लिक स्कूल से आते हैं डीडीओ फ्लैट के लिए जी, जो कि यहाँ से जीटी रोड के लिए लिंक बनता है जी, ये गेट जो बंद होने के लिए जो मसला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें कंप्लेंट करी हुई है आपने? नहीं, इसमें कंप्लेन नहीं हुई थी। इसमें कोर्ट केस चल रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कंप्लेन नहीं हुई थी। पहले हमारे इधर का भी दीवार फोड़ी हुई थी और जगह की फोड़ी हुई, तो चोर चकारियाँ होती थी। तो हम लोगों ने आसपास की कॉलोनी से बोला कि भाई इसको आप लोग एक गेट लगा देते हैं लोहे का, कि भी आदमी गार्ड बिठाओ, आप भी बिठाओ, हम भी बिठाएं, कि आने जाने वालों पर नज़र रखी जा सके। कोर्ट में ये डीडीए फ्लैट के आरडब्ल्यू नहीं गई थी, आसपास के कॉलोनी वाले कल गए थे। जब वहाँ पे डीडीए का नक्शा मंगाया गया तो डीडीए के नक्शे के हिसाब से हमारी चारों ओर से बाउंड्री है। ये रास्ता जब ये अवैध कॉलोनी बनी थी यहाँ पे अनऑथराइज, उस समय तोड़ के बनाया था। वहाँ कूड़ा घर होता था, कूड़ा घर उठा करके सामने कर दिया गया था, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी हुई। हालांकि कूड़ा घर भी ख़त्म करा दिया गया है। वो दीवार तो बंद होनी चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन जैसे हालात है आज की तारीख में, रश इतना बढ़ गया है कि भी आने जाने वालों को दिक्कत होती है, फिर इनको भी कॉलोनी वालों को रास्ता चाहिए। तो उसके लिए ठीक है, बैठ के कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल सकता है, लेकिन उस सोल्यूशन का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी आरडब्ल्यू हम ही को दबा करके बिल्कुल एक तरह से दड़बा बना दिया हम लोगों का। सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ है और कहीं पूरा रास्ता नहीं खुला हुआ कि हम अंदर बाहर हो सकें। कहते हैं जी वो दीवार नहीं हो पा रही है, हम तो हर तरफ से फंस गए। उधर दीवार कोर्ट के आदेश होने के बावजूद नहीं हो पा रही, इधर ये कह रहे हैं कि जब गेट तब तक नहीं खोलेंगे जब तक दीवार नहीं होगी। तो हम आम लोग कहाँ जाएँ फ्लैटों किस रास्ते को यूज़ करें? इधर कई बार जाम लग गया, मेरी वाइफ की खुद की तबीयत ख़राब थी, इमरजेंसी लेके जाना था, आधे घंटे फंसा रहा मैं। उधर का गेट के लिए बोलो चाबी, तो चाबी नहीं है, चाबी है भी तो गेट के सामने लोग गाड़ी लगा देते हैं। अब गाड़ी कहाँ से निकाल लोगे? ये दिक्कतें तो आरडब्ल्यू के पास ही रहती है। हाँ, तो गार्ड के पास रहती है। गार्ड के पास होती है। अब ढूंढ रहे हैं जी उस गार्ड ने कहाँ रख दी, क्या रख दी, आम आदमी परेशान रहता है इस चीज़ से। सुरक्षा की वजह से ही अभी हम तो ये चाहते हैं कि डीडीए ने जिस तरीके से कॉलोनी का बनाया था हमारी, उसी हिसाब से स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसी हिसाब से हमारी सुरक्षा व्यवस्था चलेगी। उधर का गेट खुला होने से हम लोग को कितनी दिक्कत होती है हम जानते हैं। रात दिन कभी कुछ चोरी हो जाता है, कभी कहीं कुछ हो जाता है। अब उसकी वजह से आप सोचो हम कितना सफ़र कर रहे हैं। एक उस दीवार के ना होने की वजह से हमारी हर गली का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, क्योंकि कोई भी घुस जाता, कोई भी कहीं से घुस जाएगा। आरडब्ल्यू इस बात को कहती है, मैं आरडब्ल्यू की बात से सहमत हूँ, लेकिन परेशान तो हम हो रहे हैं। हमारी हालत तो वो हो गई है कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। वो दीवार होगी नहीं, इधर के रास्ते हमारे खुलेंगे नहीं। आपकी नज़र में वो दीवार होनी ज़रूरी है? नहीं, दीवार तो होनी चाहिए, ये तो ज़रूरी है भाई। एज़ पर लॉ जैसा कॉलोनी ने डीडी ने डेवलप करके दिया उस हिसाब से दीवार होनी चाहिए ना। अगर दीवार होती है कहीं ना कहीं यातायात को, ट्रैफिक को और स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आने जाने में तकलीफ होगी या नहीं होगी? नहीं, तकलीफ होगी, मैं आपकी बात पूरी मानता हूँ। सरकारी स्कूल है तो इनका तो गेट उधर होना चाहिए। ये गेट भी अनऑथराइज खोला हुआ है इस तरफ, जो सरकारी स्कूल का जो गेट है हाँ वो भी अनऑथराइज है। तो ये बारात घर है, ये समुदाय भवन है, ये भाई समुदाय भवन है। समुदाय भवन के लिए तो रास्ते और भी तो हैं, एक वही रास्ता तो नहीं है। समुदाय भी डीडीए ने कोई चीज़ को अगर बनाया है, हमने प्राइवेट तो बनाया नहीं समुदाय भवन, उन्होंने चारों ओर से 4 दीवारी करी है, मार्केट बनाया है, समुदाय भवन बनाया है, तो सोच समझ के बनाया होगा ना। दिक्कत क्या है मंदिर से? मुझे मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अड़चनें आ रही हैं किस वजह से आ रही है मंदिर में? जो मंदिर की आड़ में हो रहे गलत निर्माण से आ रही हैं।
तो उसके लिए आप डब्ल्यू के साथ में बैठ के समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? नहीं निकालते हो। आपने बात करने की कोशिश करी? आज सवेरे भी मीटिंग हुई, तो उसमें भी कोई सहमति नहीं मिली, कोई सुझाव नहीं मिला? भाई सुझाव में बोला कि भी कैसे क्या करना चाहिए। मैंने कहा भी ऐसा है, आप लोग गलत काम कर रहे हो, साइड में हो जाओ। कॉलोनी के 4-5 मेन लोगों को आगे करो, जो तरीके से बैठ के बात को करके नियम अनुसार इन चीज़ों को करें। यहाँ पर अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं, धर्म के बारे में कौन कितना जानता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। भगवान कब तक प्यारे लगते हैं? जब तक वो मेरे घर में है, ठीक है। वही जब दिवाली आती है ना, इसी कॉलोनी के लोगों को देखता हूँ मैं, उठा के उन्हें भगवान जी को नालियों के किनारे फेंक देते हैं। अरे तुम गंगा जी में बहा आए हो। हमारे सनातन में बहुत गलत है, जो पेड़ों के नीचे मूर्तियों को रख देते हैं और हर साल दिवाली पे लक्ष्मी जी गणेश जी लेके आते हैं, फिर वही गणेश जी मूर्तियाँ कहीं ना कहीं पेड़ों के नीचे दीवारों के पास में पाई जाती हैं। अरे उन पर देखते हो कुत्ते क्या क्या करके जाते हैं यार। जो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हिंदू होते हुए, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं तो आवाज़ उठाता हूँ। लोगों को बुरा लगता हूँ कि ये सबको उल्टा बोलता है। हाँ बोलता हूँ भाई, गलत होते देखूँगा बोलूँगा।